Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good. So यार हम लोग ने 3.1 का क्वेश्चन 1 तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद हमने बहुत लंबा गैप ले लिया था। आई गेस 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि यार कुछ इश्यूज़ थे, तो मैंने सोचा सब सॉल्व करने के बाद ही दोबारा से जो है वो स्टार्ट करूं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 को कंप्लीट कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है यार, जिस तरह क्वेश्चन 1 करवाया था, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी ना वो वीडियो तो देख लो, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस उस टाइप के होंगे और बिल्कुल उसी फार्मूला से होंगे जो एवरेज रेट का फार्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अगर किसी को नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है अपना लिंक डाल देती हूँ पहली वीडियो का, आप वो जाके देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो में भी इन क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगी। चलें क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन x चेंजेस फ्रॉम a to b. a is equal to pi x square where x is the radius of sphere, a is equal to 3, b is equal to 3.1. वही यार एवरेज रेट फाइंड करना है हम लोग को। हम इजीली जो है वो एवरेज रेट का फार्मूला लगाएंगे, a को x1 b को x2 सपोज करेंगे और जो है डेल x निकालेंगे। सिंपली सारा काम कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं आया तो यार कोई मसले की बात नहीं है इतनी बड़ी, हम दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो चलो यार सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास, पेन यार सही नहीं है, पेन को चेंज कर लें। तो गिवन क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि a जो है वो किसके बराबर होता है x1 के। तो अगर हम लोगों को डेल्टा x निकालना होगा, जो कि इस फार्मूले के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को एवरेज रेट फाइंड करना है ना, एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू x, उसका फार्मूला होगा हमारे पास f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब देखो हमारे पास डेल्टा एक्स किस तरह हम लोग निकालेंगे, उसको निकालने के लिए भी हमें x2 माइनस x1 करना पड़ता है, यानी कि b माइनस a x1। ठीक है, तो हमारे पास x2 क्या है, मतलब b क्या है 3.1, x1 क्या है हमारे पास 3.1 माइनस 3 इज़ 0.1। तो यार हमें अब डेल्टा एक्स भी पता चल गया। ठीक है, अब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं सबकी। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास 3 प्लस 0.1 माइनस एफ ऑफ 3 ओवर 0.1। ठीक है, 3 प्लस 0.1 क्या होता है हमारे पास 3.1 होता है। सही है, तो f ऑफ 3.1 माइनस एफ ऑफ 3 ओवर 0.1। अब देखेंगे हम f ऑफ 3.1 डालेंगे इस इक्वेशन में जो हमें ऊपर दी हुई है क्या है, a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। इसमें हम f ऑफ 3.1 डालेंगे। ठीक है, ताकि जहाँ x होगा वहाँ डालेंगे ताकि हमारे पास f ऑफ 3.1 आए f ऑफ x की जगह। तो जल्दी लिखते हैं f ऑफ 3.1 इज इक्वल टू पाई 3.1 का होल स्क्वायर। हमें पता है 3.1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे जल्दी से। सही है, तो 3.1 का स्क्वायर निकालो, जल्दी करो यार। 3.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.61। तो हम जल्दी से 9.6 पाई लिख दें इसको। देखो हम पाई को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो है ना वो आंसर पाई में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग पाई को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, बड़ा टेंशन की बात नहीं है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो तुम। ठीक है, अगले सवाल में हम करेंगे पाई को सॉल्व। अब हमने एफ ऑफ 3.1 निकाल लिया, अब एफ ऑफ 3 निकालने की बारी है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं। सही है, वो होगा 0.6 ना, 0.6 पाई ओवर 0.1। अब हम 0.6 में से को डिवाइड करवाएंगे 0.1 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 6.1।
6.1 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज़ आवर आंसर। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 में हमसे वो कह रहा है v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब, वेयर x इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 1.9। सेम वैसा ही है यार, बिल्कुल उसी मेथड से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यार पार्ट 2 में हमारे पास गिवन क्या है, v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डेल v ओवर डेल्टा x इज़ इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। डेल्टा x किस तरह निकालते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 करके। x2 क्या होता है हमारे पास हमेशा b की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में दी गई है 1.9। ये नहीं है कि अब b की वैल्यू छोटी आ गई है तो यार अब हम उसको कैसे माइनस करवा सकते हैं छोटी में से बड़ी। भाई जो है वो करवा दो, रूल इज़ रूल। ठीक है, 1.9 माइनस 2 करवा दिया। अब कोई कैलकुलेटर लो और 1.9 माइनस 2 करवाओ, आंसर क्या आएगा, -0.1। तो डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास -0.1 आ गई। अब जो है वो हम जल्दी जल्दी से जाके पूरे क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर वही f ऑफ जो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं x की जगह रख के वो करेंगे। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, ये 2 और प्लस डेल्टा x होता है ना, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास -0.1 है, माइनस f ऑफ x यानी कि f ऑफ 2 ओवर -0.1। ठीक है, अब f2 माइनस 0.1 क्या होता है, 1.9 माइनस f ऑफ 2 ओवर 0.1। ठीक है, अब जल्दी जल्दी पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1.9 डाल के f ऑफ 1.9 करते हैं, मतलब कि 4/3 पाई 1.9 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब होता है इक्वेशन में। तो 4/3 पाई 1.9 का होल क्यूब क्या आता है हमारे पास, 1.9 होल क्यूब इज़ इक्वल टू 6.85। सही है, अब हम जल्दी से इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पाई को भी डाल देना बीच में, क्योंकि इसमें हमारे पास आंसर बुक में पाई नहीं दिया हुआ, सिंपल दिया हुआ है। और 6.85, तो आंसर हमारे पास आया 28.69। ठीक है, और फिर जो है हम लोग जल्दी जल्दी से f ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। 4/3 पाई 2 का क्यूब, 4/3 पाई 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8। तो हमारे पास अब आंसर जो है वो आएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 8 is 33.51। सही है, तो हमारे पास f ऑफ 2 का भी आंसर आ गया। अब जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर लेते हैं। f ऑफ 1.9 क्या आया है, 28.69 माइनस 33.51 ओवर डेल्टा x क्या है, -0.1। चलो सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 47.8 cubic units, which is our correct answer of this question. So both the parts of question 2 are now done. So let's move towards part 3, जो कि बिल्कुल easy है और बिल्कुल इसी मेथड से हमारे पास जो है वो सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है, द प्राइस p in rupees आफ्टर t years is given by p of t is equal to 3t square plus t plus 1. Find the average rate of change of inflation from t is equal to 3 to t is equal to 3.5 years. लिटरली इसमें भी हम लोग को एवरेज रेट फाइंड करना है और हमें t और t दो t दिए हुए हैं, इसका मतलब x2 और x1 की वैल्यू भी गिवन है।
और एक इक्वेशन भी गिवन है जिससे हम सिंपली जो है वो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम पी ऑफ टी रखेंगे, एक्स की जगह वो वाली वैल्यूज डालेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यार चलो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला, अब तक तो तुम सबको समझ आ ही गया यार। इसका सॉल्यूशन तुम लोगों के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल ये एज इट इज़ वैसा था। तो देखो पी ऑफ टी इज इक्वल टू 3t² + t+1 डेल्टा टी निकालते हैं हमेशा की तरह फॉर्मूले में डालने के लिए। तो t2 - t1 करवाते हैं, तो 3.5 - 3 इज इक्वल टू 0.5। पी फार्मूला लगाया क्योंकि हमें रेट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम। सो यार जल्दी जल्दी से हम लोग जो है फार्मूलाज में वैल्यू डाली। 3 + 0.5 3.5 होता है, माइनस पी ऑफ 3/0.5 विच इज़ डेल्टा टी। अब पी ऑफ 3/5 हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये देख रहे हो इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ टी है 3.5 डाल दो, जो है हमारे पास पी ऑफ 3.5 आ जाएगा। डाल के मैंने दिखा दिया, कैलकुलेशन करी, डेट्स इट। पी ऑफ 3.5 का जो आंसर आया हम लोग ने वो यहाँ डाला, माइनस पी ऑफ 3 का जो आंसर आया 31 हमने यहाँ डाला। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया 20.5 पर ईयर विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यार ये समझ आ गया होगा। इस वीडियोज़ के लिए 2 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं क्योंकि ऑलरेडी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो क्वेश्चन 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस एक्सरसाइज को जो है हम लोग बिल्कुल एंड कर देंगे। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का जो है वो वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।